विभिन्न आदिवासी युवा संगठन के द्वारा जो प्रेस क्लब में हम लोग प्रेस वार्ता करने का मूल मकसद है, युवाओं ने द्वारा जो पूरे विश्व पटल पर आदिवासियों को उनके हक अधिकार के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां आदिवासी अपनी बातों को रख सके। और 9 अगस्त 1994 को यह दिन घोषित हुआ कि पूरे विश्व के आदिवासी एकजुटता के साथ साथ अपने हक अधिकार के लिए सजग और जागरूकता हो। और इन्हीं दिन को विशेष रूप से आज हम एक अधिकार दिवस के रूप में मनाने के लिए हम पूरे युवा आज मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से, हम सब जानते हैं कि हमारा देश में जितने भी आदिवासियों के हक अधिकार की बात हो, हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया और आदिवासियों का जो संघर्ष रहा है कि अपने जो भी अपना अधिकार है, जो भी अपना हक है, उन्हें संघर्ष करके लेना आदिवासी जानता है। चाहे वो धरती आबा बिरसा मुंडा की बात करे, सिधू कानू की बात करे, चांद भैरव की बात करे, वीर बद्रू भगत, टाना भगत, जथा टाना भगत की बात करे, जितने भी हमारे वीर महापुरुष है, सभी ने आदिवासियों के हक अधिकार के लिए, चाहे वो जल जंगल जमीन की बात हो, चाहे उनकी भाषा संस्कृति की बात हो, चाहे परंपरा की बात हो, सभी मुद्दाम पर उन्हें संघर्ष किया और संघर्ष के बदौलत आज हम अपने अधिकार को यहाँ पाते हैं। लेकिन आज भी आदिवासी संघर्षरत है कि आदिवासियों का मूल अधिकार आज भी संवैधानिक रूप से आदिवासियों को नहीं मिला है। और हम इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम पूरे युवा एकजुट होकर आदिवासी समाज के युवाओं को जगाना चाहते हैं कि आदिवासी युवा अपने हक अधिकार के लिए एकजुट हो। जिस प्रकार पिछले दिनों देश और राज्य, विभिन्न राज्यों में आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हुआ है, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, MP छत्तीसगढ़ की घटना हो, छत्तीसगढ़ में हासदेव जंगल के उजाड़ने की घटना हो, ऐसा कई घटना जो आदिवासियों को हादसे पर ढकेलने की जो केंद्र सरकार की बात करें, विभिन्न राज्य सरकार के द्वारा जो मुहिम चलाया जा रहा है, इनके विरोध और युवाओं को एकजुट करने का जो आह्वान लेकर हम लोग मोटरसाइकिल की रैली करके हम अपने युवाओं को एकजुट करना चाहते हैं और अपने समाज के हक अधिकार के लिए, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए एकजुट होकर हम युवाओं को जागरूक करना चाहते हैं ताकि युवा अपने अधिकार के लिए जागे। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, उन संघर्षों को हम युवा अपने कंधों पर ले ताकि हमारा जो अधिकार अब तक नहीं मिला, चाहे वो जल जंगल जमीन की अधिकार हो, झारखंड में बात करें तो जल जंगल जमीन के अधिकार की बात लगातार होती है। यहाँ आदिवासियों की बात करें तो धार्मिक पहचान की बात करें, सरना कोड की बात करें, आदिवासियों के अधिकार जो यहाँ के पेशा कानून, 5वां अनुसूचित क्षेत्र है जो हमारा अधिकारी क्षेत्र है, जिसमें आज भी हमारे जो भाषा संस्कृति जो यहाँ के हमारा जो रीजनल जो भाषा है उनको भी आज यहाँ पर दरकिनार किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दाओं को लेकर आज युवा हम लोग एकजुट हो रहे हैं। एक बड़ा रूप में संदेश देना चाह रहे हैं कि आदिवासी युवा आदिवासी दिवस के दिन में आप केवल नाच गान ना करें बल्कि अपने अधिकार के लिए, अपने संवैधानिक राइट्स के लिए आप एकजुट हो, ताकि आने वाले समय में जो विकट परिस्थिति इस देश और राज्य में आदिवासियों के साथ हो रहा है उनके लिए हम एकजुट करना चाहते हैं। और इन एकजुटता के लिए हम आज आने वाले समय के लिए जो रणनीति बना रहे हैं कि भव्य रूप में, विशाल रूप में हम युवाओं को हजारों की संख्या में इस झारखंड राजधानी के रांची में हम उतारना चाहते हैं ताकि एक बड़ा संदेश युवाओं को हम एकजुट करके देना चाहते हैं कि आप अभी भी समय है कि हम अपने हक अधिकार के लिए, अपना जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, अपने संवैधानिक राइट्स के लिए हम एकजुट होकर संघर्ष करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपना वक्तव्य को रखता हूं। धन्यवाद। जोहार। इस आदिवासी दिवस पर कोई स्पेशल झांकियां भी देखने के लिए क्या मिलेगा बाइक रैली के दौरान? एक बार पहले एक दो बचा हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा। जब आदिवासी की बात होती है तो हम लोग दशकों से 1912 से लेकर 94 तक, 94 से लेकर 2000 तक, मतलब हर कानून आदिवासियों के लिए बनाया गया, लेकिन दशकों से उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। बाहर 92 मतलब 1912 में झारखंड की मांग का बात रखा गया था। फिर हम लोग के संयुक्त राष्ट्र संघ में हम लोग को अधिकार मिला 1994 में एक आदिवासी दिवस मनाने के लिए। फिर 2000 में झारखंड, तो उसके बाद भी झारखंड होने के बाद भी हम लोग के लोगों के पास उस तरह का सुविधा नहीं मिल पा रहा आदिवासी लोगों के पास। तो आज देखिए, आज हम लोग ये विश्व आदिवासी दिवस एक हम लोग के लिए एक मौका है। हम लोग अपने लोगों के पास पहुंचने का एक मौका है जिसके माध्यम से जो हम लोग अपने लोगों के पास पहुंच पाए, उसको अपने हक अधिकार के बारे में समझा पाए। आदिवासी का मतलब है कि आदिवासी सबसे अलग होता है। हम लोग के खान पान,
कपड़ा, रहना, नाचना, गाना, हर जाति हर धर्म से हम लोग अलग हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इस बाइक रैली के माध्यम से कि जितने भी हमारे युवा हैं अपने अधिकार को समझे, अपनी भाषा को समझे, अपनी संस्कृति को समझे, अपने खान पान को समझे। यही आदिवासियों का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं हमारी, जो हमारी खान पीन की चीज है, जो हमारे रहने की व्यवस्था है, अखड़ा है, सरना है, मसना है, इस सब को जानना हमारे युवाओं को बहुत जरूरी है। क्योंकि यही चीज अगर विलुप्ति के कगार पे हो जाएगा तो आदिवासी खत्म हो जाएगी। और बाइक रैली के माध्यम से हम रांची के सारे क्षेत्रों से हमारे धार्मिक अगुआ, सामाजिक अगुआ, सब जितने भी युवा साथी है हमारे, जो हमारे पूरा रांची में हम लोग को सपोर्ट करेंगे बाइक रैली में, और हजारों के हजार संख्या में हमारे यहाँ लोग आएंगे। और प्रेस के माध्यम से प्रशासन से, सरकार से हम लोग विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि उस दिन हम लोग को प्रशासन की तरफ से मदद मिले कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो हम लोग के लिए देख दे। बस इतना ही करके अपनी बातों को खत्म करते हैं। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी भाइयों को, सबों को जोहार, और आप सभी मीडिया बंधुओं को दिल से धन्यवाद कि आप लोग ससमय आकर हमारे इस तैयारी को मुकम्मल करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। जैसा कि सभी साथियों ने बताया, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और जगह जगह पर इस दिन आदिवासियों के हक अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। लेकिन ये हमारा जो बाइक रैली का कार्यक्रम है, ये बाकी कार्यक्रमों से थोड़ा अलग कैसे है, इस पर मैं बात करना चाहूँगा। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि झारखंड की ये धरती, एक एक इंच, एक एक कण यहाँ का मिट्टी किसका है, तो आपका जवाब क्या होगा? मेरा जवाब तो है बिरसा मुंडा का है। अगर मैं कोई पूछे यहाँ पे कि यहाँ की हवा किसकी है, मेरा जवाब होगा सिद्धू कान्हू का है। अगर कोई ये पूछे कि ये रास्ता किसका है जो प्रेस क्लब के सामने से गया है, तो मैं कहूँगा मंगरा का है। वो तालाब किसका है, वो मैं कहूँगा बुधवा का है। और ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आज से अगर 100 साल पहले अगर जाइएगा, जैसा कि अजीत जी बता रहे थे, 1912 में झारखंड की मांग सबसे पहले रखी गई जे बार्थेलोमन जी के द्वारा, और उसके बाद बहुत लंबे अंतराल तक इसकी लड़ाई चली, तब जाकर 2000 ईस्वी में राज्य मिला। इससे पहले भी 1912 से पहले भी हमारे राज्य की लड़ाई चल रही थी, इस राज्य को संरक्षित रखने की लड़ाई चल रही थी। तिलका मांझी जी ने जब शुरू किया था 1784 में, तब से लड़ाई चल रही है इस राज्य को, यहाँ के जल जंगल जमीन को, यहाँ के मिट्टी को, यहाँ के आबो हवा को, यहाँ के संस्कृति को, यहाँ की परंपरा को, भाषा संस्कृति को बचाने की। लेकिन क्या हम लोग आज बचा पाए हैं? लड़ाई तो 100-200 साल से चल रही है अबुआ राइज के लिए। आज सरकार भी हमारे पास है, हम कहते हैं अबुआ सरकार है, लेकिन क्या सही मायने में अभी तक वो हमें मिला है? तो इन सभी चीज़ों का जब हम लोग विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि अभी लंबी लड़ाई है, बहुत आगे तक लड़ना है, और उसके लिए हम सभी को कमर कसने की ज़रूरत है। सिर्फ झारखंड राज्य में नहीं, सिर्फ रांची राजधानी में नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व में आदिवासियों को एकजुट होने की ज़रूरत है। और युवा शक्तियों को एक साथ आकर अपने हक अधिकार के लिए, जल जंगल जमीन, नौकरी पेशा, जमीन की रक्षा, चाहे अपने भाषा संस्कृति रक्षा, सबके लिए लड़ना होगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग ये बाइक रैली कर रहे हैं, ताकि लोगों में जागरूकता आए कि लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कागजी नहीं होनी चाहिए, अधिकार सिर्फ और सिर्फ कागजी नहीं होनी चाहिए कि हमें CNT एक्ट मिल गया, SPT एक्ट मिल गया, विल्किंसन रूल मिल गया, पेशा कानून बन के तैयार है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। पेशा कानून आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। 25-26 साल पार हो गया। आज फॉरेस्ट राइट एक्ट में इस तरीके से बदलाव किया जा रहा है कि आदिवासी जंगल में जा नहीं सकता है।
फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उस पे पहले आदिवासियों का हक होता था, जंगल में रहने वालों का हक होता था, लेकिन आज की सरकार उन सभी अधिकारों को ख़त्म कर रही है। इन सभी बातों को लेकर हम लोग युवाओं तक जाएंगे इस रैली के माध्यम से। और आपने अभी पूछा था कि क्या उसमें कोई प्रदर्शनी होगी, कोई झांकी निकलेगा, तो जी हाँ, बहुत सारे हमारे बैनर पोस्टर होंगे और छोटी छोटी झांकियाँ भी होंगी, जिसके माध्यम से हम लोग ये बात रखेंगे और पूरे देश दुनिया को बताएंगे कि हमारा अधिकार क्या है और उसको लेने का तरीका क्या है, और नहीं मिलता है तो क्या करना है। इन्हीं सब बातों को लेके हम लोग बाइक रैली 9 अगस्त को करेंगे। आप सभी से सादर आग्रह है कि आप सभी लोग आइएगा और इसको मीडिया के माध्यम से पूरे देश दुनिया को दिखाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ताकि हमारी बात और हमारी मेहनत सब कुछ माने सही मायने में सफल हो सके। इतना ही कहकर मैं आप लोगों को आगे के चीज़ों के लिए फॉरवर्ड करता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। वार्ता के माध्यम से जो विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में जो युवा साथियों के द्वारा जो कार्यक्रम निर्धारित है बाइक रैली, वो बाइक रैली एक युवाओं में जागृत और हम लोग के झारखंड में जितने भी आदिवासी हैं उनको जागरूकता फैलाते हुए जो भी उनके साथ शोषण हो रही है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रही है पूरे भारत में आदिवासियों के साथ में, वो जन जागरूकता भी एक हिस्सा रहेगा बाइक रैली में और एक विषय भी रहेगा। और जिस तरह से झारखंड में जमीनों को लेकर के खासकर विशेषकर और विस्थापन को लेकर भी आदिवासी काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष करते रहे हैं, वो सारे विषय भी इंक्लूडेड रहेंगे। और इस बाइक रैली के माध्यम से युवाओं में मतलब एकजुट होकर के पूरे झारखंड में अपना अधिकार के बारे में जन जागरूकता फैलाएंगे, ऐसा कार्यक्रम का भी विषय रहेगा। बस इन्हीं चंद शब्द के साथ धन्यवाद। इस बार पार्लियामेंट में झारखंड की आवाज गूंज रही है, उठ रही है। बिल्कुल, पार्लियामेंट में अभी देखिएगा हमारे बीच में सुखदेव भगत जी थे। सरना कोड का जो झारखंड वर्षों से मांग था, अपना पहले दिन ही जब सवाल रखने का समय आया तो उन्होंने सरना कोड को लागू करने की बात कही। जोबा मांझी ने भी सरना कोड के बारे में बात रखा और साथ में बोला कि झारखंड को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जैसे भारतीय संविधान अनुच्छेद 371 में आपका जो प्रावधान है अन्य राज्यों के लिए 371 ए से लेकर के जे तक आप देखिएगा सभी राज्य के लिए एक विशेष प्रावधान है। उसी तरह हमको भी लगता है कि झारखंड के यहाँ के मूलवासी और आदिवासी के लिए विशेष प्रावधान मिलना चाहिए। यहाँ जल जंगल जमीन और खासकर रोजगार के लिए यहाँ पर विशेष प्रावधान मिलना चाहिए और विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और ये बातें अभी हमारे जो सांसद है बातें रखने शुरू की और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय और मजबूती से रखेंगे। और किसी तरह का सवाल है?